गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, जैकोबीज थ्योरम। जैकोबीज थ्योरम में इसने क्या कहा है कि एस क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल है किसका, हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन का, जो लास्ट आर्टिकल में हमने डिराइव की थी। तो जो फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन है होलोनोमिक सिस्टम का विद फंक्शन एच को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मे बी रिटर्न इन दिस फॉर्म, जहाँ पर अल्फा आई और बीटा आई ये सारे क्या है, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है। तो जैकोबीज थ्योरम का जो प्रूफ है वो एज इट इज़, आपको जो हैमिल्टन इक्वेशन का प्रूफ लिखा था आपने, ये सारा एज इट इज़ यहाँ तक लिखना है, ठीक है। सेम प्रूफ आएगा। उससे आगे इसने देखिए क्या कहा है, अगर हम कंजर्वेटिव सिस्टम कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम व्हेन एच किसका फंक्शन नहीं है, एक्सप्लिसिटली टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा और अपने आप में भी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो एच सिर्फ, वैसे तो टी क्यू आई पी आई का फंक्शन होता था, लेकिन जब हम ये केस कर रहे हैं तो वो टी का फंक्शन नहीं है और कंजर्वेटिव सिस्टम वो एक कांस्टेंट आता, तो वो हमने ले लिया स्मॉल एच, ठीक है, जिसको हम एनर्जी कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये कंजर्वेटिव सिस्टम की डेफिनेशन यूज़ की है। तो अब इस केस में हम हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन को देखेंगे। हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन क्या आई थी, कर्ल एस बाय कर्ल टी प्लस एच, यहाँ पर फंक्शन होता था टी क्यू आई और कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई का, लेकिन एच टी का फंक्शन तो है ही नहीं, तो टी यहाँ से हट जाएगा। एच अब सिर्फ किसका फंक्शन रहेगा, क्यू आई और कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई इक्वल टू 0, ठीक है। इन विच एस किसका फंक्शन आया था हमारे पास, टी क्यू आई और एल्फा आई का, इज अ जनरेटिंग फंक्शन फॉर फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन विद एन पैरामीटर्स क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा n, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिए यहाँ पर एच जो है वो तो किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई किसके इक्वल है, पी आई के इक्वल है, तो एच क्यू आई और पी आई का ही फंक्शन आएगा। और फर्स्ट इक्वेशन से वो किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, वो यहाँ पुट कर दो, तो इस कैपिटल एच की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल एच। तो हमारे पास अब इक्वेशन बन जाएगी कर्ल एस बाय कर्ल टी प्लस एच इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ वी अज्यूम द फॉलोइंग स्पेशल फॉर्म ऑफ एस फॉर द टाइम डिपेंडेंस ऑफ एस। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक तरीके से इसको फोर्थ इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया ताकि हमारे पास एस की वैल्यू आ जाए। तो एस की ये फॉर्म निकालने के लिए जब इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एस यहाँ पर बनेगा प्लस एच टी और इक्वल टू यहाँ इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट बनेगा। जो प्लस एच टी आएगा उसको भी राइट हैंड साइड में ले गए तो ये बनेगा माइनस एच टी प्लस जो कॉन्स्टेंट आएगा वो किसका फंक्शन आएगा, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टी को छोड़ दीजिए, बाकी क्यू आई और एल्फा आई का फंक्शन रहेगा, और आई वेरी कर रहा 1 to n, तो ये बनेगा Q1 Q2 Qn और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन सेकंड, अब ये जो इक्वेशन 5 आई है इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। इक्वेशन सेकंड देखिए आपके पास क्या है, कर्ल एस बाय कर्ल टी प्लस एच जो कि फंक्शन है क्यू आई कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई इक्वल टू 0 का, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या आएगा, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लीजिए, तो h इक्वल टू क्या आएगा, माइनस कर्ल s बाय कर्ल t, ठीक है। h जो कि फंक्शन है क्यू आई कर्ल s बाय कर्ल क्यू आई का, सेकंड इक्वेशन से उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस कर्ल s बाय कर्ल t, और माइनस कर्ल s बाय कर्ल t की वैल्यू अगर h से निकाले तो क्या आएगी, स्मॉल h, ठीक है। तो वो पुट कर दिया हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से, स्मॉल h कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h ही आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब जो ये इक्वेशन आई है सिक्स्थ इक्वेशन, ये क्या आ गई, रिड्यूस्ड हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन आ गई, क्योंकि हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन ही लेकर चले थे, लेकिन किस केस में, कंजर्वेटिव सिस्टम में। तो हमारे पास ये क्या बन गई, रिड्यूस्ड हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन, जो कि क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इन एंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर चल रहे हैं अल्फा आई, ठीक है। सेकंड नोट देखिए उसने क्या कहा, सिंस द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 ऑलरेडी डिपेंड अपॉन एनर्जी पैरामीटर h, इसका जो सॉल्यूशन है वो h एनर्जी पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, देयर इज नो लॉस इन असाइनिंग वन ऑफ द पैरामीटर से अल्फा n, h भी एक कांस्टेंट है और अल्फा इस जो पैरामीटर्स थे वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर किसी एक पैरामीटर को हम इस कांस्टेंट h के असाइन कर दें, इसके इक्वल रख दें, तो उससे इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने एक कांस्टेंट से अल्फा n ले लिया जिसको हमने h के इक्वल मान लिया, तो v जो फंक्शन था वो किसका फंक्शन था, Q1 Q2 Qn और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का, ठीक है। तो अल्फा n माइनस 1 तक तो ठीक है, अल्फा n को हमने क्या असाइन कर दिया, h, तो v अब इनका फंक्शन बन गया, ठीक है। थर्ड रिमार्क देखिए, वी हैव फॉलोइंग फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ जनरलाइज्ड कंजर्वेटिव सिस्टम। फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए अब क्या बनेगी इन केस ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम, जनरलाइज्ड कंजर्वेटिव सिस्टम के केस में फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या बनेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या थी,
कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई तो पी आई के इक्वल था, और कर्ल एस बाय कर्ल अल्फा आई किसके इक्वल था, बीटा आई के। तो पहले हम लेते हैं कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई इक्वल टू पी आई, ठीक है। पी आई तो एज इट इज़, कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो क्यू आई के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, जीरो। वी तो है क्यू आई का फंक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, कर्ल वी बाय कर्ल क्यू आई। तो इसका मतलब कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई किसके इक्वल आ गया है, कर्ल वी बाय कर्ल क्यू आई के। तो वो वैल्यू पुट कर दी, तो पी आई किसके इक्वल आ गया, कर्ल वी बाय कर्ल क्यू आई के। ऐसे ही बीटा आई या बीटा जे कहें, वो किसके इक्वल था, कर्ल एस बाय कर्ल अल्फा जे के। तो फिर से यहाँ से कर्ल एस बाय कर्ल अल्फा जे, ये तो अल्फा का फंक्शन है ही नहीं, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। वी अल्फा आई का फंक्शन है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, कर्ल वी बाय कर्ल अल्फा जे। कर्ल एस बाय कर्ल अल्फा जे किसके इक्वल आएगा, कर्ल वी बाय कर्ल अल्फा जे के। तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इसमें, ठीक है। थर्ड इक्वेशन देखिए, कर्ल वी बाय कर्ल एच, इसका डेरिवेटिव करोगे जब स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में, तो ये तो बनेगा कर्ल वी बाय कर्ल एच, ठीक है। ये बनेगा माइनस टी, क्योंकि एच के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये बचेगा माइनस टी। और ये क्या बनेगा, कर्ल एस बाय कर्ल एच, कोई कांस्टेंट, या तो एच का फंक्शन नहीं हुआ तो जीरो ही हो जाएगा, और अगर एच का फंक्शन इन केस है, अगर स्मॉल एच का फंक्शन, तो कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो उसको हमने नाम दे दिया से गामा। तो कर्ल वी बाय कर्ल एच, इसको भी इधर ले जाओ, तो ये तो क्या बन गया, गामा प्लस एच, नहीं सॉरी टी, एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो माइनस टी बचा था, टी को उधर लेके जाओगे तो प्लस टी और गामा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा आई बीटा आई और गामा चल रहे हैं वो सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। नेक्स्ट देखिए इसने क्या कहा है, फॉर ए नेचुरल सिस्टम जो कोऑर्डिनेट्स हैं Q1 Q2 Qn, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको डिफाइन करते हैं, पोजीशन ऑफ द सिस्टम को, ठीक है। और टुगेदर विद मोमेंटम ले ले तो ये किसको स्पेसिफाई करते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम को, यानी कि पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट्स को, ठीक है। यानी इसने अभी तक क्या बोला कि अगर नेचुरल सिस्टम की बात करें तो जो क्यू आईज हैं वो डिफाइन करते हैं पोजीशन ऑफ सिस्टम को, और उनको मोमेंटम के साथ पी आईज के साथ कंसिडर कर ले तो वो पूरे स्टेट ऑफ सिस्टम को ही डिफाइन करते हैं। दिस स्पेशलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेट इज लॉस्ट इन जनरल टाइप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम, वो तो था सिंपल नेचुरल में, लेकिन अगर जनरल टाइप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लें तो उसमें क्वांटिटीज हमारी Q1 Q2 अप टू सन Qn टिल्ट में कन्वर्ट हो गई थी। ये कह रहा है नो लॉन्गर डिफाइन द पोजीशन ऑफ सिस्टम। ये जो स्पेशलिटी थी कि ये QIs पोजीशन, सिस्टम की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, ये यहाँ पर खो जाती है, यानी कि अब ये पोजीशन ऑफ सिस्टम को डिफाइन नहीं करते, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद। एंड ओनली टुगेदर विद द मोमेंटम दे डिफाइन द पोजीशन ऑफ सिस्टम। अगर इनको इनके साथ लें अगर, तो क्यू आई टिल्ट को पी आई टिल्ट के साथ कंसिडर करें तो ये स्टेट ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, लेकिन ये अकेले पोजीशन ऑफ सिस्टम को डिफाइन नहीं करते, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स है Q1 Q2 Qn विल as before define the position of system only in a particular case of a point canonical transformation for which the function qi tilt actually does not contain the momentum। ये क्या कह रहा है, अगर ये वेरिएबल्स पोजीशन ऑफ सिस्टम को डिफाइन कर भी रहे थे पहले, तो किसी पर्टिकुलर केस में ही डिफाइन कर रहे थे पोजीशन ऑफ सिस्टम को, किसमें, पॉइंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। कब, यानी कि जब ये क्यू आई टिल्ट मोमेंटम को कंटेन नहीं कर रहे। वैसे तो ये क्यू आई टिल्ट किसके फंक्शन थे, टी क्यू आई पी आई के, लेकिन अगर ये क्यू आई टिल्ट सिर्फ टी और क्यू के फंक्शन है तो उसी केस में ये पोजीशन ऑफ सिस्टम को डिफाइन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। नोट दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आर्बिट्रेरी हैमिल्टन सिस्टम इनटू अ सिस्टम विद फंक्शन एच of simple structure may be affected with the aid of free canonical transformation। ये क्या कह रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है आर्बिट्रेरी हैमिल्टन सिस्टम की, उसको ट्रांसफॉर्मेशन की इनटू अ सिस्टम विद फंक्शन एच ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर में, यानी कि एच टिल्ट में, तो वो अफेक्ट हो जाएगी किससे, अगर हम ऐड कर दे फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। बट फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि जो टाइम डिपेंडेंट है सिस्टम, उसको फेस स्पेस में कन्वर्ट कर देती है। तो जो नॉन पॉइंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्ले करती है एसेंशियल रोल इन द थ्योरी ऑफ हैमिल्टन सिस्टम में।